नमस्कार। आज के इस सुपर फास्ट 5 मिनट स्टडी करंट अफेयर्स रिवीजन एक्सप्लेनर में स्वागत है। एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं, इसलिए इस सेशन को एक टारगेटेड रिवीजन गाइड की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ उन हाई यील्ड फैक्ट्स को कवर करेंगे जो राजस्थान स्टेट एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। पहला, प्रमुख स्थान और नवाचार। दूसरा, भव्य योजना और औद्योगिक विकास। तीसरा, रिप्स 2024। चौथा, औद्योगिक कॉरिडोर्स। और पांचवा, जनगणना 2027 और कुछ विविध तथ्य। सेक्शन 1, की लोकेशंस एंड इनोवेशंस। एग्जाम में लोकेशंस को मैच करने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए इन 4 स्थानों को फटाफट मेमोराइज कर लेते हैं। अजमेर का केकरी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई शहर बन गया है। कोटपुतली बहरोर की भामनवास कंकर पंचायत को देखें तो ये राज्य की पहली पूर्ण जैविक यानी फुली ऑर्गेनिक पंचायत बनी है। बाड़मेर के सुंदरा गांव में एक ऐतिहासिक पल आया, जहां आजादी के बाद पहली बार नर्मदा का मीठा पानी पहुंचा है। और हाँ, जयपुर के बचून में मिट्टी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की घोषणा हुई है। ये सभी पॉइंट्स टिप्स पर होने चाहिए। अब एक बेहतरीन मॉडल समझते हैं, RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। इसे स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के एक परफेक्ट कॉम्बो की तरह देखा जा रहा है। जयपुर जिले की खेजवारस पंचायत में हाल ही में शक्ति संगम RRR सेंटर बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। टेक और एआई की दुनिया भी पीछे नहीं है। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी RCAT जयपुर ने गूगल इंडिया के साथ मिलकर एक शानदार बिल्ड विद एआई वर्कशॉप होस्ट की। सीधा सवाल यही बनेगा कि RCAT कहाँ स्थित है? जवाब है जयपुर। और किसके साथ कोलैबोरेट किया? गूगल इंडिया के। एकदम क्लियर। सेक्शन 2, भव्य स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकार की एक नई और बड़ी इनिशिएटिव है भव्य योजना, जिसका मेन गोल इंडस्ट्रियल हब्स के विकास को रॉकेट की स्पीड देना है। इसका पूरा नाम ध्यान में रखना जरूरी है, बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। इसकी नोडल एजेंसी NIDC है और इसके तहत हाई लेवल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 जिलों को सिलेक्ट किया गया है। वो 5 जिले हैं बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा। सेक्शन 3, रिप्स 2024 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा कोर इंजन रिप्स 2024 है। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट एकदम रटने वाली है, 8 अक्टूबर 2024। और सबसे बड़ा आकर्षण जो इन्वेस्टर्स को मिल रहा है वो है कि अगर निवेश एलिजिबल है तो लगातार 7 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यानी विद्युत शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। 7 साल और 100% छूट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक डिटेल और जोड़नी है। रिप्स 2024 के तहत लाभ उठाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से तय की गई है। यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये लिमिट कम से कम 50 करोड़ रुपए है। वहीं MSME और सर्विस सेक्टर के लिए ये लिमिट आधी कर दी गई है, यानी सिर्फ 25 करोड़ रुपए। सेक्शन 4, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड फैक्ट्स। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC एक मैसिव मेगा प्रोजेक्ट है। इसके प्रथम चरण में राजस्थान के 4 मुख्य एरियाज विकसित हो रहे हैं, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और जोधपुर पाली मारवाड़। इस कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर का एक इन्फ्लुएंस जोन बनाया जाएगा। और इस पूरे विकास का जिम्मा किस नोडल एजेंसी के पास है? RICDO के पास। इस एजेंसी का नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। एक नंबर जो पेपर्स में बार बार घूम कर आता है वो है 39%। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टोटल लंबाई 1504 किलोमीटर है और इसका ठीक 39% हिस्सा हमारे राजस्थान से होकर गुजरता है। ये कॉरिडोर राज्य के 28 जिलों को कवर करता है। ये परसेंटेज एग्जाम के लिए गोल्ड है। ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाने में राजस्व का अहम योगदान है। जयपुर हवाई अड्डे पर जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स चल रहा है वो राजस्व ही संचालित करता है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेज हुआ है। इसके अलावा अगर राज्य में शुष्क बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट्स या ICD की सुविधाओं की बात करें तो ये अभी सिर्फ 3 जगहों पर मौजूद हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, सेंसस 2027 एंड मिसलेनियस।
जनगणना 2027 के पहले फेज, जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन अभियान कहते हैं, उसमें जयपुर जिले ने पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस स्वागणना की प्रोसेस में अकेले जयपुर का शेयर 22% रहा है। नए स्टार्टअप इकोसिस्टम और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए एक टर्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेम, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। राज्य के आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत इसे जिला स्तर पर लॉन्च पैड्स के जरिए तेजी से पहुंचाया जा रहा है। एक कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट को क्लियर कर लेते हैं। राजस्थान की खनिज संपदा विशाल है, जहां कुल 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 82 में से वर्तमान में सिर्फ 57 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन यानी माइनिंग हो रही है। उपलब्ध है 82 और उत्खनन हो रहा है 57 का। इन दोनों फिगर्स को मिक्स नहीं करना है। अब इस रिवीजन सेशन के अंत में एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्टिंग के लिए 2 सवाल सोचे जाने चाहिए। पहला, पूरे देश में सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का वर्तमान स्थान कौन सा है? और दूसरा, अरावली की चोटियां कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ और दिलवारा, इनका ऊंचाई के हिसाब से एकदम सही क्रम क्या बनेगा? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर खोजना रिवीजन को और भी सॉलिड बनाएगा। छोटी छोटी डिटेल्स ही हमेशा कट ऑफ क्लियर करवाती हैं। इस एक्सप्लेनर को एक क्विक रिकैप की तरह यूज करते रहना सभी के लिए फायदेमंद रहेगा।